कोढ़ा प्रखंड के सिमरिया गांव के वार्ड नंबर 2 में सरपंच आजाद अली के दरवाजे पर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि नजरुल हक सरपंच आजाद अली से मिलने आए थे। उनके घर पर बैठे हुए थे, तभी अनारुल हक के लोग आधमकी और मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि अनारुल हक के इशारे पर हमलावर आए थे। हालांकि आजाद अली ने बीच बचाव की कोशिश की और किसी तरह नजरुल हक को दूसरी जगह बचाकर ले गए। अनारुल हक और नजरुल हक दोनों खुद मुखिया का चुनाव लड़ रहे थे और इस बार चुनाव में हार गए थे। सिमरिया गांव के वार्ड नंबर 2 के सरपंच का घर अखाड़े में बदल गया। यहां लोग एक दूसरे की जान लेने को तैयार बैठे थे। दावा है कि इस भीड़ में 500 लोग ऐसे थे जो मारपीट करने की पूरी तैयारी के साथ आए थे। देखते ही देखते पूरे सिमरिया गांव के वार्ड नंबर 2 का इलाका युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया। लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, खींच रहे थे और लाठी डंडों से पीट रहे थे। दरअसल ये पूरी लड़ाई मुखिया के चुनाव के दौरान मुखिया पद के लिए हारे 2 उम्मीदवारों के बीच की थी। एक तरफ नजरुल हक और दूसरी तरफ अनारुल हक। गांव के लोग बताते हैं कि नजरुल किसी पुराने विवाद को सुलझाने के लिए हाल ही में सरपंच बने आजाद अली के घर पर पहुंचा था। तभी पीछे से अनारुल हक आ गया और उसने मारपीट शुरू कर दी। जी, हम इतना ही देखे कि हम लोग रात में जब ये बात अनारुल मुखिया बताया कि हम पर केस किया 10-11 आदमी के ऊपर, तो हम लोग वहाँ पर बोले कि ठीक है मुखिया जी, शांत रहिए, हम और आजाद सरपंच साहब मिल करके नजरुल से बात करते हैं। आप बात करने के बाद ये निर्णय कल शाम तक आपको हम बता देंगे, लेकिन इसके बीच कोई घटना नहीं होना चाहिए। हम लोग नजरुल को लेकर के बात कर ही रहे थे, अचानक वो लोग मतलब दल लेकर के पहुँच गए और पहला मतलब अनारुल ही मतलब मरसला करके उसको पकड़ा, तो जर्म कर दिया। उसके बाद और सब उसका भाई वगैरह। चुनावी रंजिश सुलझने की जगह और बढ़ गई। आरोप है कि पहले से ही घात लगाए अनारुल हक और उसके समर्थक सरपंच के दरवाजे पर बैठे थे और नजरुल को मारने की फिराक में थे। सरपंच आजाद अली ने किसी तरह बीच बचाव किया और नजरुल की जान बचाई। आजाद अली के बयान से इस मामले को नया ट्विस्ट मिल गया है। आजाद का मानना है कि अनारुल और नजरुल उनसे चुनाव में हार गया, इसलिए जबरदस्ती आपसी रंजिश में उन्हें घसीटने के प्लान के तहत उनके घर पर आए। जा रहा था चौक पे, वो आया मेरा घर पर और 8-9 आदमी थे। इस जगह बैठ के बातचीत हो रहे थे। नजरुल को भी बुलाए, नजरुल को बुलाए कि बाबू ऐसे सबको चल रहा है, मिलजुल के अफसाना किए तो छोड़िए उस अफसाना को, बातचीत कर रहे हैं। इधर अनारुल मुखिया पूरा टीम आया, उसका एक भाई और 2 भाई आया, उसका पूरा बने जितना भी है, एक अनारुल, एक शाहबुल, एक जियारुल, उसके बाद मकबूल, नाजिर हुसैन और शमशेर का 2 लड़का, उसके बाद और बहुत लगभग कितने आदमी 100 से ज्यादा था जी। उसके बाद उसका एक लड़का जो है भतीजा, अनारुल का चचेरा भाई भतीजा, हाँ भतीजा, वो बेचारा किसी को नहीं किया, उस हम लोग का साथ छोड़ाया। हाँ, उसने बहुत हम लोग का समझ का साथ दिया और उस पर नजरुल को मारते मारते ऐसा किया, तब हम लोग और सब आदमी जुट गया, किसी तरह आंगन घुसा के उसको भेज दिया। इधर नजरुल हक का दावा है कि चुनाव के दौरान रात के वक्त उनके समर्थकों के साथ मारपीट की गई और उनको जान से मारने की धमकी भी दी गई। कोर्ट में नजरुल ने सनहा दर्ज कराया था, जिससे बौखलाए पूर्व मुखिया अनारुल हक अपने समर्थकों के साथ सरपंच के दरवाजे पर आए और मारपीट करने लगे। आपके संग क्या घटना हुई? घटना यही हुआ कि सवेरे हम बिछना से उठे तो मेरा अभी सरपंच सब जो है उनको फोन किया। उनका नाम आजाद जी। फोन किया कि बाबू 2 ऐसे बात है, आइए काम है आपसे। अब सरपंच साहब है, क्या काम है नहीं है, तो हमको बुलाया, तो हमको जाना फर्ज है। तो हम उसको बोले 10 मिनट में आते हैं, तो बोला ठीक है 1 मिनट में आइए 10 मिनट में। तो हम गए, जैसे कि गाड़ी से हम उतर के जब कुर्सी बैठे, क्या सरपंच साहब बोलिए, तो 2 ऐसे बात उनको बोला, ऐसे 2-4 आदमी में यार 10 आदमी बैठे हुए थे, हम लोग बैठा था हम लोग पहले से। तो दूसरा फेवर का अपना काम में गया था सरपंच साहब के पास, तो उन्हीं लोग बात कर रहा है, मान है तो ठीक है बोलते हैं। इसी का इतना ही बात हुआ। अब पीछे से पूर्व मुखिया अनारुल हक
आगे कॉलर पकड़ के मारना चालू कर दिया। 2-4 कम से कम वो लोग कितना आदमी आया हम नहीं देखे उस समय, तो पूरा हमको चाँप दिया था। मेरा शर्ट जो था शर्ट उट सब फाड़ उड़ के ख़त्म कर दिया। मोबाइल अभी नहीं है, पैसा तब 22,500 था, मतलब ऊपर पॉकेट में था 17,000 और नीचे पॉकेट में था 4500। हम कहीं निकाल लेते, वो फाड़ उड़ के सब गिर गया। इस मारपीट में नजरुल हक के 10 साल के बेटे यार मोहम्मद को ईंट से मारा गया। यार मोहम्मद की हालत गंभीर है, जिसे पहले तो कोढ़ा अस्पताल में एडमिट करवाया गया, बाद में उसे कटिहार के सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। इधर मौके पर पहुंचकर कुलासी पुलिस ने तनाव खत्म करने की कोशिश की, लेकिन उसकी शुरुआती कोशिश बेकार रही। पुलिस की मौजूदगी में लोग मारपीट करते रहे। आखिर में कुलासी थाना प्रभारी धीरेन्द्र कुमार सिंह ने कोढ़ा थाने को इसकी खबर दी। पुलिस की बैकअप टीम मंगवाई गई और लोगों को शांत करवाया गया। केबीसी न्यूज के लिए कोढ़ा से प्रीतेश कुमार की रिपोर्ट।